नीट 2026 के लिए एनटीए ने 8 फरवरी को नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया था, ठीक है। और आज 16 तारीख हो गई है और अब आपके फॉर्म भरने के लिए सबसे अच्छे डेज आ गए हैं। जिससे कि यदि कोई देखिए यहाँ वहाँ से 10 लोगों से आप पहले पता कर लीजिए कि किसने कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया था, किस टाइप की एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, ठीक है। और तो आप आराम से सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर इसके बाद ऑनलाइन वाले के पास आप जाएं और वहाँ पे फॉर्म भरें। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैनर में बता दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट को गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी मैनर में। पहली चीज़ है कि फॉर्म कभी भी भरना अकेले में नहीं है, राइट। अकेले फॉर्म भरने के लिए मत जाइए। देखिए आप इतने होशियार है तो ठीक है, इट्स ओके, बात मेरी मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ, बड़े ब्रदर्स के साथ या ऐसे लोगों को जाइए जो जिसको इसके बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। दूसरा मेरा सजेशन होगा कि हमेशा फॉर्म जो है ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन वाले के पास से ही भरवाइए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो सालों से भरते चले आ रहे हो, ठीक है। आप अकेले बैठ करके भी फॉर्म घर में भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप घर में भी भरें, सॉरी अकेले बैठ कर नहीं भरना है, ठीक है। जब घर में भरें तो भी पेरेंट्स को लेकर के आप उनके साथ में ही भरिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आंखें आपके स्क्रीन पर होंगी, आपकी स्पेलिंग लिखते समय या एड्रेस लिखते समय, मदर का नाम, फादर का नाम लिखते समय जितने ज़्यादा लोग उसको रीचेक करते रहेंगे वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एनटीए ने बहुत क्लियर कट जगह यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उनका फिर से रिकरेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो हमको उसमें गलतियां भी नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि अकेले जाकर के आपको फॉर्म नहीं भरना है और ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन वाले से भरवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स जो नीट दे रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषी राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो यदि नीट दे रहे हैं तो अपना मीडियम वो हिंदी में ही भरेंगे, ठीक है। ओके, आप अच्छे ध्यान रखें, अपना जो मीडियम है जो आप लिखेंगे वो आपका होना चाहिए कौन सा, हिंदी। क्योंकि देखिए हमारी जो कमांड है वो हिंदी में है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि हिंदी मीडियम वालों को बायलिंगुअल पेपर मिलता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बढ़िया दिखा दे रहा हूं यही चीजें जो मीडियम के बारे में बहुत क्लियर कट। जितने लोगों ने यदि ये फॉर्म भर दिया है वो अब इस चीज को नहीं सुधार सकते। इंग्लिश अकेला भरा है तो उनको इंग्लिश में पेपर भर मिलेगा। लेकिन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट बुकलेट्स इन इंग्लिश मीडियम ओनली, ओके, ठीक है। और कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द हिंदी, ठीक है, वुड बी प्रोवाइडेड विद द बायलिंगुअल, ठीक है, टेक्स्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप ये ध्यान रखिए, हम लोग को करीब मुझे जो है नीट की स्टडी कराते हुए 22 साल का एक्सपीरियंस है और आज तक की डेट में मैंने एआईपीएमटी का केवल हिंदी में आया हुआ पेपर आज तक नहीं देखा। हिंदी मीडियम वालों को भी, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है, राइट। ये आप ध्यान रखिए कि लैंग्वेज इट्स अ फैसिलिटी, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एनटीए या नीट का पेपर केवल इंग्लिश में होता है, केवल इंग्लिश में होता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर आपको जो एडिशन में लेना हो, आपको हिंदी लेना हो हिंदी ले लें, गुजराती ले लें, मराठी आप ले लीजिए, बांग्ला आप ले लीजिए, राइट। कोई भी लैंग्वेज आपको एडिशन मैनर में उसके साथ मिल जाएगी। तो हम क्यों ना फैसिलिटी लें, ये आप ध्यान रखिए। देखिए एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चंस की वैल्यू यहां समझ में आती है। और आपको ध्यान रखना है, हमें कभी भी, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि कोई भी यानी ऐसा आपको सिलेक्शंस के लिए जो भी रास्ता आपको दिख रहा है उसका दरवाजा नहीं बंद करना है। यदि हमको वहां बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट क्यों ना लिया जाए। यदि कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ऐसी आ जाती है जो हमको एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी से देख लो भाई, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। हिंदी के स्टूडेंट्स हम भी पढ़ाते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हम भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कई बार उनको भी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस को समझने के लिए। और जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है तो आपको फिर आंसर कहां से समझ में आएगा, ठीक है, आंसर नहीं दे सकती। इसलिए मेरी बात आप अच्छे से ध्यान रखना, आपको मीडियम भरना है हिंदी, ठीक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरी इसमें मीडियम भरने की बड़ा बेनिफिट ये भी आ जाता है कि आपको जस्ट डबल स्पेस मिल जाता है रफ वर्क करने के लिए। तो फिजिक्स वाले जो सेक्शन होगा उसमें आपको रफ वर्क करने के लिए जस्ट डबल स्पेस मिलेगा, वो भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। ये नहीं कि आपको स्पेस भर गया तो बैक में जाकर के फिर से उसको पेज पलटाना है और वहां जाकर के वर्क करना है। तो फैसिलिटी मिल रही है तो उसका फायदा उठाया जाए। एक एक क्वेश्चन का सवाल होता है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।